हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नए थ्योरम पर डिस्कस करेंगे जिसको इस प्रकार से लिखा गया है। हमें कुछ संख्याएं दी जाती है, जैसे आप लोग √2, √3, √5, √7 इत्यादि भी जानते हैं कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे बाबू क्लास 10th में कि इन संख्याओं को आप अपरिमेय सिद्ध कीजिए, यानी कि अपरिमेय संख्याएं दे दी जाएंगी और उन्हें ही कहा जाएगा कि आप इन्हें अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, लेकिन मार्केट में ऐसा हाल है कि टफ है बच्चों के लिए। बच्चों को बोर्ड लगा रहता है कि √2 फेमस है, इसे याद कर देना चाहिए, थोड़ा लेंथ है, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसे अच्छे ढंग से समझते हैं तो कोई टफ नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए इसके लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि एक विधि होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। ये जो विरोधोक्ति विधि है, इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग √3, √5, √7, √2, √a, किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो एक बात समझना कि इस विधि में है क्या। तो इस विधि का कहना होता है कि अपने आप को, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन है अपरिमेय सिद्ध करना, तो अपने को आप परिमेय मानिए, जस्ट उल्टा, यानी कि परिमेय रहेगा तो परिमेय मानिए, अपरिमेय है तो परिमेय मानिए, उल्टा मानिए और उसे कुछ ऐसे हल करके कुछ ऐसे कंडीशन पर आप आएंगे जहां की आपको अपनी ही मान्यता गलत महसूस होगी। हमको ऐसे सिद्ध करना है कि जो हमने माना है वही हमने गलत है, और जब आपकी अपनी मान्यता गलत हो जाएगी, यानी कि आपने जो परिमेय को अपरिमेय माना है और परिमेय गलत हुआ, तो जो क्वेश्चन है वो परिमेय हो गया या फिर वो अपरिमेय उल्टा होता है। यही कहता है ये विरोधोक्ति विधि, यही कहता है। तो चलिए इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेप को लिख लिया जाए। तो देखिए आज का पहला पॉइंट होगा, हम लोग का स्टेप दे देंगे इस विधि को विरोधोक्ति विधि। इंग्लिश नाम है इसका कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, चलिए इसमें स्टेप नंबर 1 होता है, हम दिए गए प्रश्न को विपरीत मान लेते हैं। इसमें किया जाता है जो आपको प्रश्न दिया गया है उसे आप विपरीत मानिए। जैसे यदि अपरिमेय है तो इसके लिए आपको क्या मानना होगा, परिमेय। परिमेय है तो इसे क्या मानना होगा, अपरिमेय। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसके विपरीत मानिए। दूसरा तथ्य कहा जाता है माने गए तथ्य को हल करें, ठीक है, हल करें आप। और तीसरे स्टेप में जब आप हल करते हैं तो हम एक ऐसे कंडीशन पर, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी अवस्था पर पहुंचते हैं जहां हमारी मान्यता गलत हो जाती है। अब जब हमारी मान्यता ही गलत हो जाएगी तो हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर पाते हैं।
इसमें पूरा प्रोसेस क्या करना है, सिंपल सा, आप विपरीत मानिए, उसको हल ज्ञात कीजिए और आप अंत में एक ऐसी अवस्था तक पहुंचेंगे जहां महसूस होगा कि जो आपने माना है वो गलत है, और फाइनली आप दिए गए प्रश्न को सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं एक वेरिएबल यानी एक चर मान पर मैं इसका हल ज्ञात कर देता हूं। आइए एक मैं दिखाता हूं आखिर इसका हल कैसे किया जाता है। चलिए इस विधि से कैसे काम किया जाता है। हम एक चर मान a को अपरिमेय मानते हैं। देखिए माना कि हम यूं कह सकते हैं, हम यहां एक एग्जाम्पल पर काम करेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए काम करेंगे, सिद्ध करें कि अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके सिद्ध की ओर बढ़ते हैं अंडर रूट a के लिए। तो चलिए इसको सिद्ध किया जाए। हमने कंट्राडिक्शन मेथड अर्थात विरोधाभासी विधि द्वारा सिद्ध करना है इसको। तो माना कि अंडर रूट a एक क्या मानना होगा, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है अपरिमेय, तो आप क्या मानोगे, परिमेय संख्या है। अब आपको ये तो पता है ना कि जब अंडर रूट a परिमेय है तो आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है बाबू, एक। हमेशा होता है, एक परिमेय संख्या के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है हमेशा एक होता है। एक काम करें, अब रूट है तो रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो क्या लिखते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या मिलता है हमें, फाइनली अंडर रूट a का भी स्क्वायर करें, p बटा q का भी स्क्वायर करें। देखिए क्या हुआ, a p स्क्वायर q स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, q स्क्वायर के ऊपर ले जाइए तो गुणा करेंगे आप, तो आपको मिलेगा a गुणा में q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। फाइनली आप q स्क्वायर को सिंगल करिए तो p स्क्वायर बाई a कितना मिल गया। अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के, कोई यदि अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, इसका मतलब है कि वह संख्या को विभाजित करेगा। अर्थात इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, चूंकि a p स्क्वायर को क्या करता है बाबू, विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए a p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए, आप एक यहां लिखे हुए हैं बात उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ यहां दोबारा लिखने के लिए हमें कुछ ऐसा अंक मानना होगा p के पास, जिसके लिए अब हम q का तथ्य निकालें। अर्थात अब हम p स्क्वायर के मान को चेंज करेंगे, बदलेंगे, और a से विभाजित करने के बाद कुछ ऐसा अंक आना चाहिए कि हमें फिर उभयनिष्ठ बात लिखनी हो। तो इस तभी संभव होगा यदि p का कोई भी मान हम एक चर में माने, साथ में a को भी रखें। जैसे माना कि p बराबर 1 की, देखिए यहां a हमने रखा और k हमारा चर मान है। तो बाबू अब इस पर क्या आ जाएगा, q स्क्वायर a k का स्क्वायर अपॉन है। देखिए q स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन, a से कैंसिल आउट हो गया, q स्क्वायर a k स्क्वायर। अब देखिए k स्क्वायर को सिंगल करिएगा तो q स्क्वायर बटा में मिल गया। तो यहां हमें क्या मिलता है, चूंकि q स्क्वायर a से विभाजित है, इसका मतलब है
कि Q भी A से विभाजित होगा ना। यहाँ P गए थे A से, हम वैसा ही मामला दिए कि यह Q भी A से विभाजित होता है। तो अगर हम इसको समीकरण 3 दे देते हैं तो 2 और 3 को तुलना कीजिए, क्या मिलता है? समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिलता है? P तथा Q का अभाज्य गुणनखंड A है। आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों समीकरण से P और Q के लिए, इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बाबू? उभयनिष्ठ गुणनखंड, सॉरी, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? A। जबकि आपको समीकरण A में कितना है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 1। आ गया गलत? आ गया गलत? मैं यही बात कब से सिखा रहा हूं, फिर मैं लिखूं जबकि समीकरण 1 में 1 है तो क्या होगी बाबू? स्पेस कम है, मैं इधर लिख देता हूं, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः रूट A एक अपरिमेय संख्या। और सिंपल, फिर से एक बार समझते हैं इसको, पुनः एक बार समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए सिंपल सा, हम कोई भी संख्या हो उसे क्या करेंगे? परिमेय मानेंगे। उल्टा अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या मानेंगे? परिमेय। फिर उसे P बटा Q के रूप में लिख देंगे। और आपको ये पता है पहले से कि जो भी परिमेय संख्या होती है सरलतम रूप में उसका गुणनखंड कितना होता है बाबू? 1 होता है। फिक्स है। अब आप देखिए हम दोनों तरफ वर्क क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस रूट को हटा सके। हम पुनः काम करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क किए तो ये आ गया। अब हमने इस a को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हमने तो हल किया ना, कहां रटने वाला चीज नहीं है, हल किया जा रहा है। और अब फाइनली हमने इस a को यहां विभाजित कर दिया। क्या मिल गया? कि p स्क्वायर जो है a से विभाजित है, या यूं कहे तो a p स्क्वायर का विभाजित करता है। थ्योरम पहले मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल थ्योरम में कि यदि किसी संख्या के वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगा। अर्थात यदि p स्क्वायर a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। समीकरण 2। अब यहां हमने उभयनिष्ठ लिखा है, अगली बार पुनः उभयनिष्ठ ही समीकरण लिखा जाए, इसके लिए ही मैंने यहां p का वैल्यू क्या माना है? 1 के। कितना बाबू? 1 के। अब आप जो भी वेरिएबल, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 होता है तो आप हर जगह 2 लेते और यहाँ पे क्या मानेंगे? 2 के, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका मान यहाँ रख दिया p के जगह और फिर इसे हल ज्ञात करके यहाँ कुछ इस प्रकार से k को सिंगल किया तो q स्क्वायर बटा में a होगा। अब देखिए ना, अब यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि q जो है a से विभाजित है तो q स्क्वायर के अकॉर्डिंग a से भी q विभाजित होगा। अब बस आराम से तुलना करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को तुलना करेंगे तो उभयनिष्ठ मिल गया हमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड a है, मिल गया। जबकि समीकरण 1 में क्या है? अब यहाँ a इक्वल है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, तो हमारी मान्यता गलत है। तो रूट a एक अपरिमेय, माने है परिमेय तो रिजल्ट लिखाएगा उल्टा, यानी कि अपरिमेय संख्या है। क्लियर? बात समझ में आए बढ़िया से? तो चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं इस पे अंक द्वारा, जैसे रूट 2 द्वारा, रूट 3, रूट 5, ऐसे मैंने कोई काम कर रहा हूं मैं। अब एग्जांपल पे मैं कोई अंक द्वारा, मैंने वेरिएबल से आपको किसी के लिए मैंने छोड़ दिया, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब एक अंक द्वारा इसे हल किया जाए, वो कितना इजी होता है देखते हैं। मैं रूट 7 ले लेता हूं और आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और भी आप घर पे ट्राई करेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने टाइप 1 पढ़ा दिया अभी, अब टाइप 2 पढ़ाऊंगा।
इसके पहले एक एग्जांपल कर दूं, कुछ होमवर्क दे दूं, फिर मैं टाइप 2 आपको पढ़ा दूं। तो देखिए एक एग्जांपल, √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अगर इसका हल आप करते हैं तो माना कि √7 एक क्या मानेंगे बाबू, परिमेय संख्या है। देखिए सेम वही तथ्य मैंने अभी जो इरेज किया, परिमेय मानेंगे। तो इसलिए √7 का मान कितना होगा, p/q, जहां p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक समीकरण, फिर वही काम दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए। देखिए क्या मिलता है, √7 का स्क्वायर p/q का, देखिए √7 का स्क्वायर कितना हुई हो, 7p² बटा में q²। अब देखिए फिर गुणा करेंगे 7q² p², अब q को अकेले करेंगे ना तो p² बटा में 7। ठीक है, तो एक भाषा लिखेंगे, चूंकि p² 7 से विभाजित है इसलिए p भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि यदि p² वैलिड है तो p भी विभाजित 7 से होगा। तो आइए फिर हम क्या मानेंगे, माना कि p = 7, मैंने पहले पढ़ाया a होगा तो 1 के 7 होगा, 7 होगा 2 होगा तो 2 से k में गुणा करिएगा, जितना k की जगह आप a b c कुछ भी ले सकते हैं। तो मान परिवर्तित कीजिए, कितना हो जाएगा, q² 7k² बाई में 7। अब देखिए q² 49k² बाई 7 कट करके 7 हुआ, और जब k² अकेले करिएगा सिंगल कीजिएगा तो q² बटा में 7। फिर यही भाषा, चूंकि q² 7 से विभाजित है इसलिए q भी 7 से विभाजित होगा। समीकरण 3 सेम वही प्रोसेस, देखिए 2 और 3 का तुलना कीजिए, तो यहां भी 7 है वहां भी 7 है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से p तथा q का में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बाबू, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जबकि समीकरण 1 में 1 है। आप क्या कहते हैं, 2 और 3 तुलना किए तो यहां भी 7 यहां भी 7, लेकिन यहां बाबू कितना है, 1। यहां 7 था यहां 7 था, परंतु यहां तो 1 है, बराबर नहीं ना हुआ, बराबर नहीं है, इसलिए हमारे मान्यता गलत है। अतः √7 एक का है बाबू अपरिमेय संख्या सिद्ध हो। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग घर में होमवर्क में बनाएंगे √2, √3, √5, √6, √11, √13 इत्यादि का आप काम घर पे जरूर करेंगे। होमवर्क में आप करिए, घर पे बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये बेहतर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग के नए टाइप, ये टाइप 1 था, अब टाइप 2 का थ्योरी कर लेते हैं। ये सिंगल क्वेश्चन था, जैसे √7, √8, √3, √2 सिंगल था। अब कहीं ऐसा रहेगा जैसे कि परिमेय और अपरिमेय का आपस में संगठन होगा, मिला जुला रहेगा, और वैसे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन थोड़ा इससे आसान होता है।
देखिए ना कितना आसान होगा, अभी मैं उसको समझाता हूं। टाइप 2 हम यहाँ पे थ्योरी कर लेते हैं, देखिए उसके लिए फिर एग्जांपल कर दिया जाएगा आप लोग के लिए। देखिए अब मैं टाइप 2 कर दे रहा हूं आपको थ्योरी। टाइप 2 a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, a इंटू बी रूट बी, a बटा रूट बी, गुणा भागा जोड़ घटा कुछ भी रह सकता है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब इसको आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको भी मानिए, माना कि a प्लस रूट बी एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। रूट बी, a प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। a प्लस रूट बी इज इक्वल टू पी बटा क्यू। अब एक काम कीजिए, आप रूट बी को सिंगल कीजिए, तो जो इससे a प्लस से दिया जाएगा तो ये माइनस होगा। रूट बी इज इक्वल टू पी माइनस ए क्यू बाई क्यू। अब आप क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी पता है कि रूट वाली संख्या अपरिमेय है, इसका रूट नहीं निकल सकता, बट ये तो p बटा क्यू फॉर्म में है, तो ये क्या है, परिमेय है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि रूट बी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि p माइनस ए क्यू बाई क्यू एक परिमेय संख्या है ना। और आपको ये पहले से पता है कि कभी भी बताइए परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, परिमेय अपरिमेय के इक्वल कभी भी नहीं होता है। अब जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या, यहां तो आ गया बट होता नहीं है, यहां आ गया लेकिन वो होता नहीं है, तो हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, यहां भी हम वही कंडीशन पे पहुंचे, गलत है। अतः a प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका सिद्ध, ये तो थ्योरी था। आप वेरिएबल a और b की जगह कोई भी अंक हो सकता है क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा, इस ये भी काफी बेहतर है और क्वेश्चन तो बेहतर हो जाएगा, तब तो आपका एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं इस पे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए a और b की जगह नंबर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं इसमें कोई अंक से गुना हो और भी बड़ा क्वेश्चन कर सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं, एग्जांपल अब इस पर कर लेते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल हो 3 प्लस 2 रूट 5। देखिए तो एक अपरिमेय, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। मानिए हल में माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, हमने इसे मान लिया। अब जब परिमेय है इसका मतलब है कि इसके बराबर में p बटा, आप पहले प्लस हटाइए तो p बटा क्यू माइनस 3 बटा पे का घटाव कर लीजिए। अब जो इसमें गुणा है उसको भागा कीजिए। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो संख्या है अपरिमेय है और ये जो संख्या है परिमेय है। तो क्या, चूंकि रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको ये मालूम है कि p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह बटा है। और ध्यान दीजिएगा, परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। अब जब परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होगा, आपका बराबर आ गया है, इसका मतलब कि आपकी मान्यता जो है गलत है, हमारी मान्यता गलत है। जब गलत है इसका उल्टा होगा, क्या होगा? अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहे हूं, वो आप काम करें, घर पे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 3√5 to 5/√3 3 7 - √5 -√11 -2/3 इत्यादि। आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन खुद से भी सेट कर सकते हैं घर पे, और आप इसे बनाइए, आसानी से बनेगा। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप लोग इसको घर पे बनाइए। होमवर्क में यहाँ भी है, पीछे भी क्वेश्चन दे दिया गया है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज का बहुत सा क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा।